नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल पर लाहौर हाईकोर्ट ने बरतरफ कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम खान की ज़ेर सदारत 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल इंतजामी कमेटी ने बरतरफी की मंजूरी दी। 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज अरशद मलिक की वीडियो मंजर आम पर लाई थी। शहबाज शरीफ का जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इज़हार तशक्कुर, कहते हैं अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित कर दिया। साबित हो गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं था। 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को नाहक सजा दी गई। सच्चाई सामने आने पर इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को खत्म किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का फैसला दरअसल नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। पार्टी कारकुनान और अवाम नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित होने पर शुक्राने के नवाफिल अदा करें। नैब किसी भी सियासतदान पर इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब की वजह से तरक्की का अमल रुका हुआ है। कोई शख्स सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। राजा परवेज अशरफ को 11 साल बाद बरी कर दिया गया। बदनामी का जिम्मेदार कौन है? नैब शवाहिद के बगैर ही गिरफ्तार कर लेता है। हुकूमत नाकाम हो चुकी, हर लम्हा मुल्क पर भारी है। नैब ने LNG केस में ज़िमनी रेफरेंस के लिए मजीद मोहलत मांग ली। सियालकोट की हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्ती का केस, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ से नैब ऑफिस लाहौर में पूछगछ। नैब की टीम ने कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट के बारे में सवालात किए। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम है। नैब ऑफिस में पेशी के बाद ख्वाजा आसिफ रवाना हो गए। कौम के ठुकराए हुए सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आला पंजाब की मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले MPA से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार कहते हैं इन अनासिर ने अपने दौर में करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम किए। तनकीद बराए तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें और लूट मार का हिसाब दें। इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। अरकान असेंबली मेरे साथ ही उन्हें साथ लेकर चलूंगा। उस्मान बुज़दार जैसे लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं उस्मान बुज़दार को पंजाब का कोई वजीर अपने महकमे की रिपोर्ट देने को तैयार नहीं। उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने लीगी अरकान ने हिमाकत की है। उस्मान बुज़दार पूरे सूबे के फंड सिर्फ तोंसा और मियां नवाली में लगा रहे हैं। इमरान खान माजी में तरक्याती फंड्स को सियासी रिश्वत कहते रहे हैं। आज इसी सियासी रिश्वत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं हर वक्त हुकूमत जाने वाली है का पहाड़ा पढ़ने वाले अपनी सफ़ों पर नजर डालें तो कपकपी तारी हो जाएगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा की जदीद साइंसी बुनियादों पर इस्तवार करप्शन ने अपोजिशन अरकान को मुतफर कर दिया है। अपोजिशन अरकान की वजीर आला से मुलाकात फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में नहीं आती। कोरोना वायरस के मजीद 4087 केसेस रिपोर्ट। 78 मरीज जहां बहाक हो गए। कोरोना की वजह से कराची और आज़ाद कश्मीर में 2 डॉक्टर्स जहां बहाक। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा मरहला। जिला गरबी में गडाब, केमाड़ी, बल्दिया साइट और औरंगी की 6 यूसीस में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जिला जनूबी के 5 टाउन्स में भी स्मार्ट लॉकडाउन। खयाबान राहत, लेफ्टिनेंट ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, बाथ आइलैंड से मुल्हका इलाकों में रेस्टोरेंट और तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना के खात्मे के लिए कायम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के 100 दिन मुकम्मल। NCOC में खुसूसी यादगारी दीवार मुख्तस। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान ने चंद माह में कोरोना वायरस के खिलाफ अपना अज़म साबित किया। SOPs पर अमल दरामद से वबा का फैलाव कम हो गया। एहतियात के बाद जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद 4 लाख से कम हो सकती है। सिंध बिलखुसूस कराची में मरीजों की तादाद में कमी नहीं हो रही। SOPs पर
अमल दरामद के लिए मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की गईं। कोरोना वबा में कमी की सबसे बड़ी वजह लोगों का एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद है। सिंध में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुल्क के 1 लाख सेहतयाब मरीजों में सिंध का तनासुब 46% है। पीटीआई की एफवीआर की नाकामी से सिंध को 229 रुपए का नुकसान हुआ। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इस साल 105 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू इकट्ठा किया। सुस्त मईशत, कोरोना वायरस के बावजूद सिंध के रेवेन्यू में 5% से जायद इजाफा हुआ। के इलेक्ट्रिक का फर्नेस ऑयल की फराहमी में तातुल के बाद कैंप से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने का बहाना। कराची में बेरहमाना बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची की 2 करोड़ की आबादी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर न विफाक नोटिस लेता है न सिंध हुकूमत एक्शन लेती। कराची के अवामी नुमाइंदों ने करम पर छोड़ दिया। तवील तकलीफ दे लोड शेडिंग ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। वेलकम बैक। और इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम लोकस्ट के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत ने इस्तेहसाल किया है पाकिस्तान के फार्मर का, वो आपके सामने है कि अभी तक इस हुकूमत की ख़ास बात है कन्फ्यूजन। लोकस्ट के मामले पर भी कन्फ्यूजन का शिकार, और अभी तक हमारे जो फार्मर हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोई खातिर खा काम इन लोगों ने नहीं किया। खान साहब ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा। ना 50 लाख घर बने, इवन कागज पर नहीं बने, ना 1 करोड़ नौकरियां मिली, बल्कि अब तो जो सरकारी मुलाजमीन है उनको फारिग करने का, निकालने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया इन्होंने। खान साहब ने अपने दोस्त जुल्फी बुखारी को, जिनका पता नहीं पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, उनकी क्या खिदमात हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनको तो मुआवने खुसूसी की नौकरी दे दी आवाम को 1 करोड़ नौकरियों का वादा देने के बाद। लेकिन उस जुल्फी बुखारी ने पीटीडीसी के मुलाजमीन से रोजगार छीनना शुरू कर दिया है। ये वो जुल्फी बुखारी हैं, जब उनसे कुछ सवाल पूछता है कि आप बताना चाहेंगे पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए कोई जगह है, तो उसके पास सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की कि वो जुल्फी बुखारी पहले कोविड के हवाले से बड़े बड़े अहम फैसले कर रहा था, जिसका खमियाजा आज भी कौम भुगत रही है, और अब लोगों से रोजगार छीनना शुरू कर दिया। तो जहां जहां आप नजर डालेंगे इन लोगों के पास ऑपोजिशन की जमात जो सवाल पूछती है, पाकिस्तान की आवाम जो सवाल पूछती है, उन सवालात का जवाब इनके पास नहीं होता और ना जवाब देने की कभी ये तौफीक करते हैं। लेकिन हाँ, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, भोंडे इल्ज़ाम लगाना, गलत बयानी करना, गलत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना या इवन फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर आके गलत बयानी करना ताकि आप अपने सियासी मकासद हासिल कर सकें और लोगों की बेहुरमती कर सकें, लोगों की डेफेमेशन कर सकें, ये तमाम वो चीज़ें करते हैं। अली जैदी साहब जो कि बहरी उमूर के वज़ीर हैं, माशाल्लाह जो कारकर्दगी बहरी उमूर की रही है वो आप सबके सामने है। चेयरमैन केपीटी का जो स्कैंडल मंजर आम पे आया, कई टीवी पे प्रोग्राम्स हुए, इसके ऊपर अखबारात में खबर नशर की गई, कभी उन सवालात के हवाले से अली जैदी साहब जवाब नहीं देते हैं, अपने डिपार्टमेंट के हवाले से कोई जवाब नहीं देते हैं। वो एलएनजी का इतना बड़ा स्कैंडल माजी में कहा जाता था, तो वो एलएनजी टर्मिनल पोर्ट कासिम में बना है,
पोर्ट कासिम जो है उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कभी उसके बारे में भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जिसके बारे में माजी में आप बड़े सवाल उठाते थे, पिछले 2 साल में आपने क्या किया, जरा कौम उसका भी सवाल आपसे पूछती है। खैर, आप सवाल का जवाब देने के अहल ही नहीं है, क्योंकि आप कभी कागजात पढ़ने पर, हकायक पर मबनी बात करने पर बिलीव नहीं करते। सबसे पहले तो मैं अली जैदी साहब ने जो कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, PIA के हवाले से बात की, PIA की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से बात की, सिविल एविएशन के हवाले से बात की। इस हुकूमत की ख़ास बात है कि जिस शख्स का जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं। एविएशन मिनिस्टर आके बात करें तो चलो समझ आता है PIA के लिए, सिविल एविएशन के लिए। अली जैदी साहब का क्या ताल्लुक है PIA से, ये मंतक आज तक समझ नहीं आती, और ये इस बात को शो करती है कि किस तरीके से PIA को एक सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है। और जो लोग अपनी पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं चला पा रहे, वो कहते हैं 6 महीने में हम PIA बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचे समझे बगैर, बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जल्दी होती है इन लोगों को कि कौन जल्दी ट्विटर पे आ जाए, कौन पहले ब्रेकिंग न्यूज़ बना दे। तो एक वजीर ने पहले कोई बयान दे दिया जिसका खमियाजा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है कि वो PIA का जहाज़ जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र है, जिस पे पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम